हमारा टॉपिक है डायनामिक वर्सेस स्टैटिक टाइपिंग। तो ये डायनामिक टाइपिंग क्या होता है और स्टैटिक टाइपिंग क्या होता है। जो अब तक हम यूज़ करते आ रहे थे वो स्टैटिक टाइपिंग होता था। जैसे सी प्रोग्रामिंग में, अब जैसे सी प्रोग्रामिंग में हम जावा में, सी प्लस प्लस में हम स्टैटिक टाइपिंग का यूज़ करते थे। उसमें क्या होता था, जैसे हमें कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो हम जैसे इंट ए हमने डिक्लेयर किया था, तो उसमें क्या होता था कि हमने जैसे इंट ए जो वेरिएबल है उसको इंटीजर टाइप का डिफाइन किया, तो उसमें क्या होता था सिर्फ हम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते थे। जैसे कैर ए बी सी, तो हमने इसको कैरेक्टर डिफाइन किया है, तो इसमें हम केवल ए बी सी जो वेरिएबल है इसमें सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते थे। पर क्या है, अब ये हमारे पास ये पाइथन आ गया। पाइथन में क्या होता है, डायनामिक टाइपिंग होता है। इसमें मतलब फिक्स नहीं होता कि इसमें जैसे हमें जैसे इससे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते थे उसमें हमें पहले डिफाइन करना पड़ता था, इंट टाइप, कैरेक्टर टाइप, फ्लोट टाइप। तो ये सब हमें पहले डिफाइन करना पड़ता था, पर पाइथन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये सब डिफाइन नहीं करता, हम सिंपल वेरिएबल का नाम लेके इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ए इक्वल टू हमने चलो हेलो हेलो लिख दिया, तो ए में क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू आ जाएगी। अगर ए में हमने जैसे बी है, बी में 12 दे दिया, तो बी में क्या हो जाएगा, इंटीजर टाइप वैल्यू आ जाएगी। तो हमें इससे पहले डिफाइन नहीं करना पड़ रहा है कि ये किस टाइप की वैल्यू, हम जिस टाइप की वैल्यू भी इसमें स्टोर कराएंगे ये उस टाइप की वैल्यू इसमें हो जाएगी, उस टाइप की वैल्यू ये ले लेगा। तो सपोज जैसे अब इसमें पहले क्या होता था स्टैटिक टाइपिंग में, जैसे ए वेरिएबल है, ए के अंदर हमने 10 स्टोर कराया, ठीक है, तो उसमें ए जो है, ए वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यू स्टोर हो जाती थी। अब इसमें क्या होता है, जैसे ए है, तो ए जो है इस ये क्या कर देता है, पाइथन एक लेबल बना देता है जो इसको पॉइंट करेगा जिसमें ये वैल्यू स्टोर है। मतलब पहले क्या होता था कि जो वेरिएबल हम ले रहे हैं उसी के अंदर वो वैल्यू स्टोर होती थी। जैसे इसका लोकेशन, तो इसमें जैसे 10, ये इसकी लोकेशन है और यहाँ पे हमने वैल्यू 10 स्टोर किया, तो ए वेरिएबल के अंदर ही 10 वैल्यू स्टोर हो रही है। तो ये सब हमारे पुराने सी, जावा, सी प्लस प्लस में होता है। इसमें क्या होता है, पाइथन में ये एक लेबल बना देता है। जैसे ए वेरिएबल है तो इसके अंदर एक लेबल बना देगा जो कि रेफर कर रहा है उस वैल्यू को जो हम यहाँ पे दे रहे हैं। सिमिलरली बी है, तो बी में भी एक ये इसको रेफर करेगा जहाँ पे 12 वैल्यू स्टोर है। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पाइथन में। तो ये हमारी जो पाइथन है वो डायनामिक टाइपिंग में आती है। मीन्स इसमें हमने डिफाइन नहीं किया कि इसमें प्री डिफाइन नहीं किया कि ए में जो है इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगी या कैरेक्टर वैल्यू भी होगी। हम इसमें कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और जिस भी टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे ये उसका डेटा टाइप वही हो जाएगा। और हमने जो पहले थे हमारी स्टैटिक टाइपिंग यूज होती थी, उसमें फिक्स्ड होता था कि हमने इंट लिया तो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, कैर लिया तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, एंड फ्लोट लिया तो फ्लोट टाइप की वैल्यू होगी, बुलियन लिया तो बुलियन टाइप की वैल्यू। तो वहाँ पे हमें फिक्स्ड होता था कि किस टाइप की वैल्यू स्टोर है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास एक वेरिएबल एक्स है, पाइथन में एक्स है, तो उसमें सपोज हमने 10 स्टोर कर दिया, तो हम सेम इसी वेरिएबल में हम दूसरी वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक्स वैल्यू हेलो पाइथन, तो इसमें हमारे फिक्स नहीं है। जैसे पहले हम इससे पूरा पूरा पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते थे, हमने अगर एक्स को इंटीजर टाइप लिया है तो हम केवल इसमें इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर पाते थे। पर इसमें क्या हो गया, पाइथन में हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि हमने एक्स में अगर सपोज अभी 10 वैल्यू स्टोर की है तो इसी वेरिएबल में हम दूसरी वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। मतलब दूसरे टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, डेसिमल भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें क्या करता है ये, जैसे अभी इसमें एक्स है, एक्स पॉइंट कर रहा है 10 वैल्यू को, तो अभी हमने इसकी वैल्यू पहले हमने जब एक्स इसको 10 दिया तो एक्स जो है पॉइंट कर 10 को, ठीक है, इसमें जो हमने इंटीजर वैल्यू है इसमें इंटीजर वैल्यू है। अब हमने इसको दूसरे स्टेटमेंट लिखी तो क्या करेगा, ये जो एक्स है
अभी जैसे इंट 10 को पॉइंट कर रहा है, तो ये इसको पॉइंटिंग हटा के किसको पॉइंट करेगा, जिसमें हेलो पाइथन, मतलब ये x जो है, जब हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है x इक्वल टू 10, तो ये x जो है इसको पॉइंट कर रहा है, जहाँ पे 10 वैल्यू स्टोर है, इसको रेफर कर रहा है। तो अब हमने x इक्वल टू हेलो पाइथन लिख दिया, तो इसको पॉइंटिंग को हटा के ये इसको पॉइंट करने लगेगा, जहाँ पे ये वैल्यू स्टोर है। तो जो हमारे प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पाइथन में मेन डिफरेंस यही है, उसमें क्या होता है, वेरिएबल के अंदर ही वैल्यू स्टोर करता था। जैसे हमने हमने यहाँ पे वैल इक्वल टू 3 है, तो हमारा जो वैल है इसकी लोकेशन 3000 है, तो यहाँ पे 3 अभी वैल्यू स्टोर है। जब हम दूसरे वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे वैल इक्वल टू 6, तो क्या करेंगे, सेम इसी लोकेशन में इस वैल्यू को चेंज करके 6 वैल्यू स्टोर कर लेगा। मीन्स जैसे वैल इक्वल टू 3 है, तो हमारे पास ये वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर ये हमारी लोकेशन है, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएबल है, इसकी लोकेशन 3000 है, और इसमें अभी हमने 3 वैल्यू स्टोर की है इस स्टेटमेंट के बाद। अभी इसमें 3 वैल्यू स्टोर है। अभी क्या हुआ, जब हमने वैल्यू इसको तो 6 कर दिया, तो जब ये हमारी एग्जीक्यूट होगी, तो ये सेम इसी लोकेशन में इस वैल्यू को चेंज करके 6 आ जाएगा यहाँ पे। मतलब ये प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इसमें लोकेशन क्या है, हम वेरिएबल को जहाँ पे स्टोर कराते हैं उसमें उसमें लोकेशन फिक्स रहती है। मतलब अभी हमने वैल्यू 3 में इस वेरिएबल में 3 स्टोर कराया है, फिर हमने इसी वेरिएबल में 6 स्टोर कराया है, तो ये पुरानी वैल्यू को चेंज करके न्यू वैल्यू इसी लोकेशन में स्टोर कर देगा। अब जो हमारा पाइथन है, इसमें क्या है, अभी जैसे इसमें क्या होता है, ये एक पॉइंट ये अपने अंदर वैल्यू स्टोर नहीं करता। जैसे इसमें क्या है, ये वैल्यू है, ये अपने अपने अंदर ही वैल्यू को स्टोर कर रहा है। ये जो हमारा वेरिएबल है, ये अपने अंदर ही वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो जैसे हम नई न्यू वैल्यू देंगे, तो ये पुरानी वैल्यू को रिप्लेस करके न्यू वैल्यू ले लेगा। पर यहाँ पे पाइथन के केस में क्या होता है, हमारे ये अपनी अंदर वैल्यू स्टोर नहीं करता। ये देखो यहाँ पे एक लेबल बना देता है जो पॉइंट करता है उस वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे अपने अंदर वैल्यू स्टोर नहीं करा है। तो जैसे अब ये वैल्यू, अब जैसे हमारे फर्स्ट लिस्ट में एग्जीक्यूट होता है वैल्यू इक्वल टू 3, तो क्या करेगा, एक लेबल बना देगा और वो पॉइंट करेगा 3 को, ठीक है। फिर हमने दोबारा दूसरे स्टेप में लिखे वैल्यू इक्वल टू 6, तो ये एक दूसरा, मतलब ये क्या करेगा, ये इसको पॉइंट करना छोड़ के ये यहाँ पे पॉइंट करने लग जाएगा, जिसके अंदर वैल्यू 6 है। मीन्स ये मेन डिफरेंस यही है कि ये जो पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे, सी, जावा, C++, ये पर्टिकुलर इसे वेरिएबल के अंदर ही अपनी वैल्यू स्टोर करता है। तो जैसे न्यू वैल्यू चाहिए होती है, तो ये उसी वैल्यू को रिप्लेस कर देता है जो पुरानी वैल्यू है, क्योंकि अपने अंदर ही वैल्यू को स्टोर कर रहा है। और जो पाइथन के केस में होता है, ये अपने अंदर वैल्यू स्टोर नहीं करता, ये क्या करता है, उस वैल्यू को पॉइंट करता है। जो भी वैल्यू इस यहाँ पे है, ये उस वैल्यू को पॉइंट करेगा। तो ये जहाँ जिस भी लोकेशन में है, अब जैसे ये अभी हमारे 3 जो है 3000 लोकेशन में है, तो ये इसको अभी फर्स्ट स्टेज में एग्जीक्यूशन के टाइम क्या होगा, इस वैल्यू को पॉइंट करेगा। ये जो 3000 लोकेशन इसको पॉइंट करेगा। अब हमने क्या किया, वैल्यू इसको 6 कर दी, तो ये इस वैल्यू को पॉइंट करने लगेगा। तो ये वैल्यू, ये यहाँ पे इसको पॉइंटिंग छोड़ के इस वैल्यू को पॉइंट करने लगेगा जहाँ पे 6 है। तो इसमें क्या होता है, इसकी लोकेशन देखो डिफरेंट है, तो ये सिर्फ एक पॉइंट करता है। तो इसमें इसकी लोकेशन डिफरेंट होती है, क्योंकि जहाँ पे भी वैल्यू है, 3 वैल्यू अलग लोकेशन पे स्टोर है, 6 वैल्यू अलग लोकेशन पे स्टोर है, तो ये सिर्फ उसको पॉइंट करता है। अगर ये अपने अंदर वैल्यू स्टोर नहीं करता है, यहाँ पे इसके अंदर एक लेबल बना देता है जो इसको रिफर करता है। तो ये जो है मेन डिफरेंस है अभी सी प्रोग्रामिंग, जावा एंड पाइथन में। ये सिर्फ उस वैल्यू को रिफर करता है, उसको अपने अंदर स्टोर नहीं कराता। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया था, इस प्रोग्राम में बताया था, इसमें भी वैसे हमने सेम बताया था। जैसे अभी एक्स है, एक्स में हमने 10 वैल्यू दी है, तो एक्स उस वैल्यू वहाँ पे पॉइंट करा है जहाँ पे वैल्यू 10 स्टोर है। फिर हमने एक्स में पाइथन दिया, हेलो पाइथन दिया है, तो क्या करेगा, इस वैल्यू को पॉइंट करना छोड़ के
उस वैल्यू को पॉइंट करेगा जहाँ पे हेलो पाइथन है। सिमिलरली इसमें भी अभी वैल्यू इसको तो 6 है, तो क्या करेगा, वैल जो हमारा वेरिएबल है, वैल जो हमारे वेरिएबल का नाम है, ये अभी पॉइंट कर रहा है जहाँ पे 3 वैल्यू स्टोर है। ठीक है, अब ये करेगा जैसे हमने वैल इसको तो 6 कर दिया, तो ये इस पॉइंट को छोड़ के इसको पॉइंट करना छोड़ देगा और वहाँ पे पॉइंट करेगा जहाँ पे वैल्यू 6 है, उस लोकेशन को पॉइंट करेगा। और इस केस में क्या होता था, यहाँ पे अगर वैल इसको टू 3 कर दिया, तो ये क्या करता है, अपने ही अंदर स्टोर करता है वैल्यू। अब वैल्यू इसको टू 3 है, तो इसने वैल्यू अभी 3 स्टोर की। अब वैल्यू इसको टू 6 हो गया, तो ये इसी वैल्यू को रिप्लेस कर देता है, इसी वैल्यू को रिप्लेस करके 6 कर देगा। ये मेन इसलिए क्योंकि ये अपने ही अंदर वैल्यू को स्टोर कर रहा है और ये सिर्फ उसको रिफर कर रहा है। तो ये सिर्फ उसको रेफर कर रहा है, तो यहाँ पे रेफरेंस यहाँ पे हटा हटा के वो रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगी। जैसे सपोज मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिए, जैसे सपोज हमारे पास एक रूम है 100, एक हमारे पास रूम है, पास 2 पेशेंट है, तो इस रूम पे एक टाइम पे एक ही पेशेंट रह सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम पेशेंट 1 यहाँ पे एंटर करेगा, पेशेंट ए ने ये रूम ऑक्यूपाई कर लिया है, तो पेशेंट ए ने जब ऑक्यूपाई कर लिया है, अब पेशेंट बी को ऑक्यूपाई करना है, तो ये जब तक ये इसको बाहर नहीं करेंगे पेशेंट ए जो है इस रूम को, इस रूम से बाहर नहीं आएगा, तो पेशेंट बी हम एंटर नहीं कर सकता। मीन्स अब जैसे इस रूम को पेशेंट ए अभी इस रूम पे रह रहा है, इसने एक रूम रिजर्व कर लिया अपने लिए। ठीक है, अब पेशेंट बी आ गया हमारे पास, तो पेशेंट बी को हमें एंटर कराना है, तो हमें पेशेंट बी को यहाँ से हटा के पेशेंट बी को ये रूम देना पड़ेगा। तो ये हमारी जो पहले प्रोग्राम लैंग्वेज यूज होती थी। अब हमने क्या कर दिया, एक अलग अलग सेपरेट रूम में बना दिया कि पेशेंट एक के लिए एक रूम हो गया, पेशेंट बी के लिए दूसरा रूम हो गया, और एक हमारा थर्ड है, जैसे गार्ड है वो बताता रहेगा कि भैया पेशेंट ए इस रूम पे है, पेशेंट बी इस रूम पे है। तो हमने इनका लोकेशन अलग अलग कर दी, लोकेशन अलग अलग कर दी, और एक थर्ड पर्सन है वो बताएगा भैया पेशेंट ए के लिए चाहिए तो इसको इसको पॉइंट कर देगा, पेशेंट बी का रूम चाहिए तो इसको पॉइंट कर देगा। तो मेन जो हमारे स्टैटिक और डायनेमिक टाइपिंग में ये डिफरेंस है कि स्टैटिक टाइपिंग में हमारे फिक्स रहता है, तो हम जो भी डेटा टाइप लिखा, जो भी डेटा टाइप किसी वेरिएबल का एक बार दे देंगे तो हमें पूरे प्रोग्राम में वही यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमने ए को इंटीजर दे दिया तो पूरे प्रोग्राम में हम उसे इंटीजर टाइप की ही वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, पर इसमें हमारे फिक्स नहीं है। डायनेमिक टाइपिंग में अगर ए को हमने अभी हेलो दे दिया, मतलब ए में हमने स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, तो ए में ही हम इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं, ए में ही हम पॉइंट वाली वैल्यू भी दे सकते हैं, ए में ही हम बुलियन वैल्यू भी दे सकते हैं। तो हमारे इसमें हम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। डायनेमिक टाइपिंग में हम पर्टिकुलर उससे हमें यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया कि ए जो है किस टाइप का है। ए में हमने स्ट्रिंग वैल्यू दे दी तो ये स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा, ए में हमने इंटीजर दे दी तो इंटीजर, फ्लोट दे दी तो फ्लोट, बुलियन दे दी तो बुलियन। तो इसमें हमारे फिक्स्ड नहीं है कि मतलब ये किस टाइप की वैल्यू है, हमने प्री डिफाइन नहीं किया है, और ये हमारे पाइथन में यूज़ होता है डायनेमिक टाइपिंग। और जिससे पहले हम अभी तक यूज़ करते आए सी, जावा, C++, जितनी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम पहले से फिक्स कर देते कि भैया ए में इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगी। अगर हम इसमें कोई डेसिमल या कुछ स्ट्रिंग वैल्यू, अगर हम ए इसको टू हमने स्ट्रिंग वैल्यू दे दी तो ये सही नहीं है, मतलब ये इसमें एरर आ जाएगा। तो हमने ए में जिस टाइप की वैल्यू दी है उसी टाइप की वैल्यू हम पूरे प्रोग्राम में उसी टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। ABC में हमने कैरेक्टर दिया तो इसमें पूरे प्रोग्राम में इसके कैरेक्टर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, किसी और टाइप की नहीं कर सकते। और पाइथन में क्या हम सेम वेरिएबल किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रिफर कर रहा है, ये सिर्फ एक पॉइंटर टाइप के है, जैसे पॉइंटर में पॉइंट करते हैं, सिर्फ उस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, अपने अंदर स्टोर नहीं करा रहा है। और इसकी आगे हमें मेंशन नहीं करना पड़ता कि ए इंटीजर, स्ट्रिंग, ये हमें इसमें मेंशन नहीं करना पड़ता। हम जिस भी टाइप की वैल्यू लेंगे ये उस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर लेगा। तो ये मेन डिफरेंट है स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक टाइपिंग में।